नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। वंदे मातरम साथियों। ये आज का विषय है अपार आईडी के बारे में। अपार आईडी के बारे में मैंने परसों जो है एक आरटीआई का हवाला दिया था। हमारे एक मित्र ने आरटीआई डाली जिसमें ये स्पष्ट रूप से उस आरटीआई में बताया गया कि अपार आईडी बनाना जो है बिना माता पिता की सहमति के नहीं होगा। दूसरा, ये अनिवार्य नहीं है और अगर आप ना बनवाना चाहें तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि अब आपकी सहमति नहीं है तो अपार आईडी बनाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। और इसके कारण किसी भी प्रकार के स्कूल, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो स्कूल इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। और यदि आप सहमति दे देते हैं तो सहमति वापस लेने का भी आपको अधिकार है। आप बोलेंगे अपार आईडी है क्या? अपार आईडी का जो अर्थ है वो है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार आईडी जो है इसका ये अर्थ है कि आपके बच्चे का पूरा जो एकेडमिक डेटा है उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो जो चीज़ें बच्चों को स्कूल के द्वारा दी जानी चाहिए वो सब चीज़ें जो हैं आपके बच्चे का अकाउंट ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसमें डिजी लॉकर में वो सब चीज़ें सुरक्षित रखी जाएंगी। जिसमें उसके सर्टिफिकेट्स हुए, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स रहीं, क्या क्या उसने, कोई मान लीजिए कोई अचीवमेंट उसकी है, खेल कूद में कैसा है, स्कूल में, हर चीज़ का जो डेटा है वो ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसको एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है। तो बच्चे के ये जो फ़ायदा बताते हैं वो ये बताते हैं कि इसका बच्चे को कहीं भी आज जो ट्रांसफ़र कहीं लेना है, दूसरे राज्य में लेना है, कहीं भी किसी जगह एडमिशन लेना है, तो इसके माध्यम से वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सुविधाएं आपने गिना दी, लेकिन इसका नुकसान कौन गिनाएगा? ये नुकसान को गिनाने की यदि हम बात करें, जिसमें कई लोगों को, जब मैंने कल ये आरटीआई डाली कि भाई आपको यदि स्कूल आपका ज़बरदस्ती कर रहा है तो ये आप ये आरटीआई उनको दिखाइए कि भाई अपार आईडी के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये अनिवार्य नहीं है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बोला है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपार आईडी तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका नुकसान क्या है? तो यदि जो लोग हमें जानते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं मैं उनको दोष नहीं देता, उनको मैं दोष नहीं देता कि हम जब पिछले 4-5 वर्षों से जब हम आप लोगों के भले के लिए आपको जागृत करते आ रहे हैं, तो आपको मन में पहली बात तो ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि यदि हम आपको ये कह रहे हैं कि ये विषय जो है आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आप में से ज़्यादा लोगों के मन में यही आता है कि भाई आप लोगों ने तो ठेका लिया हुआ है हर बात का विरोध करने का, बिना बात के आप लोग विरोध करते हो। तो भई हमारे बच्चों का सवाल है, जिस प्रकार से आप लोगों को हमने सुई के बारे में, टीके के बारे में जागृत किया है कि अपने बच्चों को आप अगर लगवा रहे हो तो पहले पूरी जानकारी ले लो, उसके नुकसान क्या हैं वो जान लो, उसके बाद आप अपनी सहमति दीजिए। लेकिन उसके बावजूद इतने वर्षों तक, और आप लोग अब धन्यवाद भी करते हो कि इस जब महामारी के समय आप सबको हमने जागृत किया, और जिन लोगों ने उसको नहीं लिया आज वो धन्यवाद करते हैं कि हमने आपकी वजह से वो ना लेने के कारण हमें आज हम सुरक्षित बच पा रहे हैं। तो जब इतना हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, कोई हम आपसे फीस तो ले नहीं रहे, तो यदि ये कर रहे हैं तो आप अभी भी हमारी बात पे विश्वास करो कि यदि हम अपार आईडी के बारे में आपको जागृत कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, हम ये नहीं कि आप प्रश्न मत करिए, लेकिन हम हमारी इंटेंशन पे कभी संदेह मत करिए। ये मत सोचिए कि हम जानबूझकर विरोध कर रहे हैं इस बात का। तो मैं आपको आज उसके विषय में कुछ शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूँ कि अपार आईडी का जो है, जो आज होने वाला है, जो पूरा सहमति के बाद आपका बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अपार आईडी जो है यदि अ, अनिवार्य नहीं की जा रही, उसका कारण क्या है? आप लोगों ने समझ में आया कि अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? तो मैं सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ, जिसमें एक जब भी ऐसा कोई नया नियम आता है, जिसमें जैसे साइबर एक्ट जब तक नहीं आया था तब तक कोई भी व्यक्ति या साइबर फ्रॉड यदि कर रहा था तो किस कानून के दायरे में उसको लाकर सजा दी जाए ये तय नहीं था। तो जैसे ही साइबर सिक्योरिटी का एक्ट आया उसके अंतर्गत सजा के प्रावधान तय हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे मान लीजिए जब गाड़ियां नहीं थी यहाँ देश में, भारत में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, और अंग्रेजों ने जब कानून वगैरह बनाए, हालांकि वो पूरी कहानी अलग है किस प्रकार से कानून उन्होंने अपने लिए ही प्रयोग किए, लेकिन मान लीजिए कोई कानून ही नहीं है, कोई लॉ लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कि भाई कि आपके सड़क से कोई गाड़ी यदि आपको टक्कर मार जाए तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए।
तो जब तक वो मोटर व्हीकल एक्ट नहीं आ गया तब तक जो है कोई गाड़ी से यदि किसी को टक्कर मार रहा है तो उसको सजा देने का प्रावधान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आधार कार्ड जब बना तो उसके लिए मिसयूज के संबंध में और हर चीज के संबंध में उसके क्या अथॉरिटी है आधार कार्ड की, कितना वो मान्य है, कहाँ तक, उन सब के बारे में नियम बनाए गए। ठीक वैसे अपार आईडी के लिए भी बनाए गए। तो आधार एक्ट का यदि आप देखेंगे, आधार एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार नंबर इज नॉट एन एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप। ये थर्ड चैप्टर के में लिखा हुआ है साफ साफ। मतलब ये है कि आज यदि कोई आपसे आधार कार्ड मांगता है और कहता है कि ये जरूरी है, नहीं तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे, तो वो कानूनी रूप से वो गलत है कि आधार कार्ड जो है आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी साफ साफ आधार एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही अपार आईडी जो है जैसे अभी बन रही है, ये अपार आईडी भी किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत ये आएगी धीरे धीरे। तो एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट 2023। ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है लेकिन ये पास हो गया है सब जगह से। इसमें लगभग 21 पेज का ये एक्ट है। इसमें जो है कई सारी बातें लिखी हुई हैं जिसमें बच्चों का, इसमें एक डेटा है जिसका पेज नंबर है, ये पेज नंबर 8 पर इसमें नाइन्थ क्लॉज जो है उसमें प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा फॉर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आधार अभी ये जैसे लागू नहीं हुआ ये कानून, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो इसके अंतर्गत अपार आईडी का पूरा सिक्योरिटी की जो नियम है वो अपार आईडी इसके अंतर्गत आएगी। कल को अपार आईडी का कोई मिसयूज कर लेता है, कुछ करता है, तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा वो इस कानून के तहत किया जाएगा। तो ये जो डीपीडीपी एक्ट इसलिए जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2024 में लागू हो जाना था लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ उसका कारण मुझे नहीं पता, कि पूरा एक्ट दिया गया है, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी डेटा फिड्यूशरी है, डेटा फिड्यूशरी का मतलब होता है जो भी आपका पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहा है, जैसे चाहे स्कूल हुआ, सरकार हुई, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हुई, आपका कोई भी जो मतलब आपका डेटा, पर्सनल डेटा को आपकी किसी सर्विस देने के लिए यूज कर रही है। बिफोर प्रोसेसिंग एनी पर्सनल डेटा, मतलब कोई भी पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले किसी बच्चे का एक लॉफुल जो गार्जियन है उसका वेरीफाइबल कंसेंट या पेरेंट का वो लेना जरूरी है। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और नीचे 4-5 और लाइन लिखी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसके डेटा की सिक्योरिटी की सब कुछ जो है व्यवस्था करनी होगी, ये सब करना होगा। तो ये जो नियम है इसके अंतर्गत कल को आप ये जो कंसेंट लिया जा रहा है इसके वजह से लिया जा रहा है कि कल को इसमें जो पूरे नियम दिए गए कि जो भी डेटा इकट्ठा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो डेटा कहीं लीक ना हो। तो अगर कल को लीक हो जाता है फॉर एग्जाम्पल डेटा, तो आप ये सरकार जैसे प्रकार से टीके के अंदर इन्होंने किया कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी मुआवजा देने की नहीं है, क्योंकि हमने आपको जबरदस्ती नहीं की। एज पर लॉ आपने उसका आप ये वॉलंटरी था, स्वैच्छिक था, आपने लगवाई, तो अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आपको हो रहा है। ठीक वैसे ही इसमें भी माता पिता की सहमति ली जा रही है कि कल की इस डेटा का मिसयूज हो जाए यदि, जो कि बहुत संभावना है कि हो सकता है आराम से, आज की डेट में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हो जाता है तो कम से कम सरकार घेरे में ना आए। वो ये कह सकती है कि हमने तो आपकी सहमति ली थी, उस सहमति में आप इस प्रकार से मिसयूज हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। तो इस कारण से ये लोग आपसे सहमति ले रहे हैं। इसमें कोई बहुत इनकी अच्छी इंटेंशन नहीं है, ये अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं। और आपकी जो कंसेंट को वापस लेने का जो लॉलीपॉप आपको दी जा रही है कि भाई आप वापस भी ले सकते हो कंसेंट, तो वापस ले, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अब अपने बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो मैं वापस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे अब वो इन्फॉर्मेशन वो कहेंगे ठीक है हमने डिलीट कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो डिलीट हो गया, या फिर वो डेटा कहीं और आगे जो है पास ऑन नहीं कर दिया गया, या और ऐसी जगहों पर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है, कोई विदेशी यूनिवर्सिटी आती है जिसको ये डेटा ये लोग बेच दें, या कोई इलीगली इस डेटा को चुरा कर उनको पास ऑन कर दे, कोई भी संभावना है, लालच के माध्यम से हुआ, चोरी के माध्यम से हुआ, ये डेटा यदि आगे पास ऑन कर देता है तो वो डेटा जो है इनके यहाँ से तो डिलीट हो गया, इन्होंने कह दिया कि हाँ आपने सहमति वापस ले ली, तो कौन गारंटी देगा कि वो डेटा आगे गलत हाथों में नहीं चला गया है? क्योंकि इसमें आपके बच्चे का पूरा बायोमेट्रिक्स भी होगा, आपके बच्चे का रेटिना स्कैन भी होगा, आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, पूरा एकेडमिक कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ होगा।
तो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से आधार के डेटा का मिसयूज हो रहा है, ये भी मिसयूज होना बहुत बड़ी संभावना है कि हो जाएगा। तो एक तो ये बड़ी परेशानी है। दूसरा, ये जो कंसेंट ले रहे हैं और इस प्रकार की आईडी बन रही हैं, ऐसी आईडी जैसे आप हेल्थ मिनिस्ट्री एक आयुष्मान कार्ड बना रही है, एक आधार कार्ड पहले बन ही चुका है, अब 14,900 करोड़ रुपए अपार आईडी के ऊपर खर्च हो रहे हैं। ये आप ही की जेब से जा रहा है, हम टैक्स पेयर्स की मनी के पैसे जेब से जा रहे हैं। अब आपको ये जो 14,900 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी? यदि आपने एक इकोसिस्टम बना दिया है जिसमें आधार आईडी, डिजिट लॉकर, ये सब यदि बना दिया गया है, तो उस आधार आईडी से ही इसको जोड़कर बच्चे के एकेडमिक वाला जोड़ देते आप। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्ट्री अपना अलग बना रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना अलग बना रही है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपना अलग, एक जो किसान कार्ड अलग बना रही है। ये अलग अलग कार्ड बनाने के नाम पर ये जो पैसा खर्च हो रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो एक आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यदि ये आधार कार्ड इतना ही अपने आप में एफिशिएंट था। लेकिन इन्होंने उसके उसके तहत ये कार्य नहीं कर रहे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आईडी की बनाने की जरूरत क्या है? इस आईडी की बनाने की जरूरत, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, आगे चलकर कई ऐसी योजनाएं आएंगी जिन योजनाओं के तहत, जैसे एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी में भी ये साफ साफ लिखा गया था, एक जगह बहुत छोटे में लिखा गया है कि हमें एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये इंश्योर करना है कि सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हों। तो एजुकेशन पॉलिसी में वैक्सीनेशन का जिक्र उन्होंने एक लाइन में कर दिया है। तो उसके तहत क्या होगा कि कल को ये जो कुछ बच्चों के स्कूल में पोषण, जैसे मिड डे मील है, इस प्रकार से कोई स्कूल में पोषकता रहे बनी, इसके नाम पर ये क्या करेंगे कि कई प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन की, आयरन की गोलियां जो आजकल दे रहे हैं, उसके लिए माता पिता का कंसेंट लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में कुछ भी जा रहा है उसके लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। या टीका लगाना है, कोई मान लीजिए कोई सुई लगवानी है, तो इसके लिए भी सहमति लेनी पड़ती है। तो बार बार ये सहमति लेने की जरूरत ना पड़े, तो अपार आईडी में एक बार यदि आपने सहमति दे दी, तो उस अपार आईडी के अंतर्गत ये सब सुविधाएं देने की छूट सरकार को मिल जाती है, कि ये छूट के आप बिना पूछे माता पिता से वो कोई भी इस प्रकार की जो 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 स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज जो उनके अनुसार बच्चे के फायदे के लिए है, हालांकि हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो काफी कई कई सारी उसके पीछे छिपी हुई इंटेंशंस होती हैं, तो वो ये साबित हो जाएगा कि माता पिता की मर्जी की जरूरत नहीं है। एक अपार आईडी बनाने के बाद वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है। इसमें एक और विषय है जिसमें आपके बच्चे का स्कोर, क्रेडिट स्कोर जिसे कहेंगे, या कोई और नाम भी हो सकता है कि ये दे दें, जिसमें बच्चे की उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं जो पढ़ाई में सेम जैसे एक जैसे नंबर लाते हैं, और दोनों बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छा दिमाग चलता है, लेकिन एक बच्चा जो है वो खेल कूद में ज़्यादा पार्ट लेता है, और उसने सारे सुई भी सारी लगवाई हुई हैं जो सरकार प्रिस्क्राइब करती है। तो हो सकता है कि जिस बच्चे ने सुई ना लगवाई हो उसका स्कोर उसके मुकाबले कम हो। तो ये जो प्रेशर बनाया जाएगा माता पिता के ऊपर कि भाई आपके बच्चे का स्कोर इसलिए कम है, तो बच्चा जो है, अब जैसे पीयर प्रेशर होता है आपस में, एक हेल्दी उनकी रेस चलती है कि मेरे स्कोर ज़्यादा है, तुम्हारा स्कोर ज़्यादा, तो जो बच्चा टीका लगाया होगा उसके मुकाबले जो बच्चे ने नहीं लगवाया है उसके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई तुम्हारे नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी रैंकिंग इसलिए कम है कि तुम्हारा जो है साथी जो है वो स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले रहा है, टीका उसने लगाया हुआ है, तो इस कारण उसके रैंकिंग ज़्यादा है। तो संभावना है कि वो बच्चा जो है डिप्रेशन में आएगा, स्ट्रेस में आएगा कि मेरे को भी ये लगवाना है। और जब आप सहमति पत्र वापस लेंगे तो आपसे भी 10 प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे कि आपने सहमति क्यों वापस ले रहे हो, क्या कारण है, हमें लिखित में दो, ये दो, वो दो। क्योंकि आज मैंने सुना है कई स्कूलों में तो अपार आईडी बनाने के लिए बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, माता पिता को प्रेशर दिया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, बच्चों को मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। ऐसा मैंने सुना है, ये वेरीफाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन ऐसा कई लोगों ने मुझे मैसेज डाल के भेजा। तो इस प्रकार के जो हथकंडे अपनाकर ऊपर से जब प्रेशर आता है, तो स्कूल वाले अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी में कंसेंट का मतलब सहमति होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सहमति देना, आपने यदि कंसेंट फॉर्म माता पिता के पास भेज दिया है तो वो कंसेंट देना, सहमति देनी ही पड़ेगी आपको, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो कंसेंट का मतलब है कि माता पिता इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वो भी कि आप पूरी जानकारी दीजिए उसके बारे में, प्लस माइनस क्या है उसके, वो तब वो साइन करने के योग्य है। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हो। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, ये बच्चे को जो है कल को और डिप्रेशन में डालेगा, उनको आत्महत्याएं बढ़ने की जो चांस हो जाएंगे कि भाई मेरा स्कोर कम है, मैं तो अच्छे नंबर लाता हूँ, फिर भी दूसरे बच्चे के नंबर मुझसे ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने टीका नहीं लगाया, मैं स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेना चाहता या लेता नहीं हूँ, या मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए मुझे टीका ज़रूरी कर दिया है।
तो हो सकता है कई प्रकार के बंधन आगे चल सकते हैं, स्कूल अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये किस हद तक आगे जा सकता है खतरनाक रूप से। तो इसमें इसमें जिस तरह से डिजिटल हम हर चीज को करते जा रहे हैं, लेकिन कल को यदि किसी भी प्रकार से डिजिटली कोई ऐसी चीज होगी कि हमारे पास डिजिटल डेटा का एक्सेस खो जाए, या मान लीजिए सरकार ही ब्लैकमेल करने के नाम पर या फिर किसी प्रकार का झूठा आरोप, या आपको सबक सिखाने के लिए, या कोई सरकारी तंत्र का कोई व्यक्ति जो है, आपके जो बड़ा अधिकारी है, जिसके अनुसार आपका जो कार्य है वो इस प्रकार के हैं, जो उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी भी कारण से वो साबित कर दें कि आप जो है गलत कामों में लिप्त हैं। यदि आपको सबक सिखाना है, यदि आप मान लीजिए जागृति का ही कार्य कर रहे हैं जिसमें सरकार को लगता है कि उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही, तो आपको गलत साबित करने के लिए आपके बच्चे के पूरा अकाउंट वो ब्लॉक कर देंगे, तो आपके बच्चे का तो करियर भी चौपट हो सकता है। तो इतनी ताकत जो है डिजिटल व्यवस्था को दे देना, जिस जो जो किसी के भी हाथों में पहुंच सकती है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक समझदारी वाला विषय है। तो यदि ये लोग आपकी सहमति मान रहे हैं, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि आपकी सहमति मांगी जा रही है तो जरूरी नहीं कि आप सहमति दें, आप पूरी जानकारी इसकी लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि सहमति मत दीजिए, लेकिन आपको जानकारी जो मैंने बताई, यदि वो आपके मन में प्रश्न है, तो यदि मुझसे सहमति मांगी जा रही है तो मैं सहमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चों के लिए अगर कोई मांगेगा तो मैं तो नहीं दूंगा। मैं इसका बिल्कुल सामने सामने आपको विवाद कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का डेटा किसी के भी हाथ में सौंपने का मेरा मन नहीं है, खासकर डिजिटल युग में, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे डेटा को, हमारी फोटोग्राफ्स को, हर चीज को किसी भी प्रयोग से प्रयोग कर सकती है। हालांकि अभी भी हमारा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन हम जानबूझकर अपने बच्चों का डेटा तो नहीं देंगे, जिसकी वजह से सरकार को हम ये अधिकार दे दें, जो स्वैच्छिक गुलामी हम स्वीकार कर लें, कि वो हमारे बच्चे के शरीर पे भी कुछ ना कर। तुम पढ़ा रहे हो, गलत शब्द पढ़ा रहे हो, वो तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत सहन हो जाएगा, लेकिन आप हमारे बच्चों के शरीर के साथ खिलवाड़ करें इस शिक्षा नीति के बहाने। क्योंकि कल को क्या होगा कि आप, जैसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के नाम पर कई देशों में आज वो शिक्षा का अधिकार का आतंक चल रहा है। आतंक कैसे बना दिया गया कि मान लीजिए कल को ये नियम कानून बना दिया जाए कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है, वो कहे कि भाई मैं खुद ही पढ़ाना चाहता हूँ, होम स्कूलिंग करना चाहता हूँ, या मान लीजिए गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ, जो गुरुकुल किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो उनके अनुसार तो बच्चे का राइट टू एजुकेशन का हनन हम कर रहे हैं। तो ऐसे माता पिताओं के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने की ये लोग धमकी दे सकते हैं, और कहेंगे कि भैया आपको कानूनी कार्रवाई का अगर नहीं करनी है तो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। और स्कूल में पढ़ाने के लिए नियम ये करना पड़ेगा कि उसको सुई सारी लगानी पड़ेगी, उसको अपार आईडी बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। तो आप एक तरह से उस राइट टू एजुकेशन के नाम पे आप कल को शिक्षा का आतंक भी लागू कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात है कि अपार आईडी के लिए ये भी अनिवार्य किया हुआ है कि आधार कार्ड होना चाहिए। तो वही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो साफ साफ, कि जब कह दिया गया है कि भाई आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड की वजह से किसी भी मौलिक जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनका हनन नहीं किया जा सकता। तो ठीक वैसे ही राइट टू एजुकेशन, अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड मान लीजिए नहीं बना है, तो उसके बिना उसकी अपार आईडी नहीं बनेगी। तो ये कल को कोई भी यदि ये कहता है कि बच्चे को हम ये इस शिक्षा की इस स्कूल से वंचित कर देंगे, या ये सुविधाएं नहीं देंगे, वो सुविधाएं नहीं देंगे, तो वो तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पूरा उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत कानूनी उनको सजा हो सकती है। तो ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप सभी लोग, हम आपके भलाई के लिए इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अपने मन में विवेक जगाइए। मूर्खों की तरह हर बात को हम जब कुछ कहते हैं उसके संदेह दृष्टि से मत देखिए, ये देखिए कि हम लोग अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो डरते हैं कि हमारे बच्चों को कल को हम अगर अपार आईडी नहीं बनवाएंगे, स्कूल वालों के अगेंस्ट जाएंगे, तो हमारे में तो लड़ने की हिम्मत नहीं है उनके, वो कल को मतलब हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अरे आप उन लोगों के हाथों में आपके बच्चे के शरीर के साथ में कुछ भी डालने का अधिकार उनको दे रहे हो उनको, तो आपको उस चीज से डर नहीं लगता? वो बेचारे बुरा, वो स्कूल के प्रिंसिपल बुरा मान जाएंगे या स्कूल की टीचर बुरा मान जाएगी, उसका बहुत ध्यान है। और कल को जिन लोगों ने इस डर से अपने बच्चों को सुई लगाई और सुई लगाने के कारण उनके दुष्प्रभाव हुए, कई बच्चों के साथ और भी उससे गलत हुआ, खतरनाक हो गया, वो माता पिता आज क्या प्रिंसिपल और टीचर के गलत गलत बुरा मानने का शोक मना रहे हैं क्या, या अपने बच्चों का शोक मना रहे हैं? तो आप लोग ये दूरदर्शिता की कमी के कारण, ये शॉर्ट टर्म में किसी को बुरा न लगे या आप में अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है,
तो भुगतिए फिर, आगे चल के फिर हमारी बातें याद करिएगा आप लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी थोड़ा निडर बन जाइए। ज्ञान से निर्भयता आती है, ज्ञान से डर नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के द्वारा आप एक सशक्त हथियार अपने हाथ में रखिए, और यदि स्कूल वाले ज़बरदस्ती करते हैं तो जाके उनको चुपचाप ये आरटीआई दिखा दीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ कि भई ये आरटीआई के अंतर्गत हमें ये बनाना अनिवार्य नहीं, इसलिए आप कृपया करके ज़बरदस्ती मत करिए। ज़बरदस्ती यदि करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये इसका कानूनी अधिकार है हमारे कि हम मना कर सकते हैं। जब इस प्रकार से बिना उनका अपमान किए आप जाकर कानूनी भाषा में समझा देंगे, तो वो भी इतने मूर्ख नहीं है। वो मूर्ख बनने की एक्टिंग कर सकते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमारे को तो ऊपर से आदेश आया है, हम तो करके रहेंगे, आप हमें समझाइए, आप दूसरे स्कूल में ले जाइए। उनको ये भी कहने का अधिकार नहीं है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक आधार या अपार आईडी की वजह से आपके बच्चे को स्कूल में ना पढ़ने दिया जाए, ये कानूनी रूप से अपराध है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है। इसीलिए आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिए, निडर बनिए, साहसी बनिए, विवेकी बनिए, और अपने बच्चों की भलाई सोचिए कि जिससे आपके बच्चे महापुरुष बनने की तरफ आगे बढ़ें, जिसमें उनके शरीर में क्या डाला जा रहा है इसका नियंत्रण आपके पास हो, उनके दिमाग में क्या डाला जा रहा है उसका नियंत्रण आपके पास हो, तो ही आपके बच्चे जो हैं वो सुदृढ़ बन पाएंगे। नहीं तो ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि आपके बच्चे, और आप लोगों ने भी कमी नहीं छोड़ी हुई है उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाकर दिन भर उनको बकवास दिखाने के लिए जो आप लोग प्रेरित करते हो, आप लोगों ने भी कमी नहीं कर रखी है, तो कम से कम उसमें और भागीदार मत बनिए। तो इतनी ही मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। बाकी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पे आप यदि कोई प्रश्न करेंगे तो मैं समय मिलने पर ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।